हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर्स। स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश किया। फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शंस देखा, और सेकंड चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग देखा। फर्स्ट चैप्टर्स आपका इंट्रोडक्शंस था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा कि उस चैप्टर्स ने आपको बहुत सारे ऐसे वर्डिंग से इंट्रोड्यूस कराया जो डेली लाइफ में हम लोग काफ़ी कम यूज करते हैं, या एक तरह से बोले तो हम नहीं यूज करते हैं। वो अकाउंटेंसी में ही वर्ड्स ज़्यादा यूज होता है, लाइक डेटर्स था, क्रेडिटर्स था, लाइबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग था, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एंड सो ऑन। सेकेंड चैप्टर्स जो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर्स में हमने अकाउंटिंग रूल्स देखा। रूल्स के अंदर हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल से अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से रूल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स कौन सा होता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो ये हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर्स में स्टूडेंट देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और उसी रूल को फॉलो करके हम लोगों को आगे अपने फ्यूचर्स में अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं। अभी जो थर्ड चैप्टर्स हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर्स आपका जर्नल है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टूडेंट। अब जब तक आप पढ़ोगे, ये जर्नल एंट्री हमेशा आपके साथ रहने वाला है। ये जर्नल एंट्री हमेशा आपको पढ़ना है। जर्नल ही आपका अकाउंट्स है, इसी के लिए जर्नल को प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। मैं फर्स्ट ऐसे रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल्स पढ़ना है, यहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब यहाँ पर आप ये टेंशन मत लेना कि मैं फिर से थियरी बताने जा रहा हूँ। थियरी स्टूडेंट्स आपको कहीं बाहर नहीं करना है, कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग में वो हेल्प करेगा कि चीज़ें होती क्या हैं, जर्नल होता क्या है, जर्नल रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं, कंबाइंड एंट्रीज के अंदर क्या होता है, सिंगल एंट्रीज के अंदर क्या होता है। तो जस्ट हम लोगों को थियरी के थ्रू उन चीज़ों से सिर्फ अवेयर होना है, आपको बाहर नहीं करना। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स की जर्नल का ही अगर कोई आपसे पूछे कि जर्नल का मतलब क्या होता है, तो इसके पहले भी मैंने बताया था स्टूडेंट, जर्नल मतलब होता है वही खाता, वही खाता। इसको स्टूडेंट आप हिसाब की किताब भी बोल सकते हो, कि आपका एक तरह से हिसाब का किताब है, जिसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट देखोगे स्टूडेंट्स, आपका ये इंट्रोडक्शन देखो, उसमें वही सारी चीज़ें लिखा है जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में थोड़ा पढ़ा भी था। बुक्स कीपिंग रिकॉर्ड ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप कंपनी के प्रोप्राइटर हो, तो यू नॉट फ्री कि रिकॉर्ड एनीथिंग, जो आपके मन में आया आपने रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। Whenever we are going to record any transactions in the books of account, तो आपके पास कोई ना कोई उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, लीगल प्रूफ होना चाहिए कि यस इस तरीके का ट्रांजेक्शन्स हुआ था, इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें आई थी, इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें गई थी। जब तक आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्टूडेंट, हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर। वो पीस ऑफ पेपर हम लोगों को स्टूडेंट उस ट्रांजेक्शन्स का पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन्स, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का वो लीगल प्रूफ है। व्हेन वी परचेज, एक एग्जांपल है स्टूडेंट, व्हेन वी परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 30,000 वी गेट कैश मेमो। तो आप जैसे एक दुकान में जाकर एक कंप्यूटर परचेज करते हो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई आपको बिल मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा। बिल और कैश मेमो इस चीज का इंडिकेशन है कि यस ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, रियल ट्रांजैक्शन है। आपने कंप्यूटर परचेज किया, आपके पास कंप्यूटर आया और आपके पास से कैश गया, रियल में ट्रांजैक्शन हुआ है, इस चीज का वो लीगल एविडेंस है, लीगल प्रूफ है। दिस कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। द पर्सन और अकाउंटेंट फर्स्ट इंश्योर द रिलायबिलिटी और लीगल प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, अकाउंटेंट या पर्सन आपका अकाउंट्स लिखने जाएगा, तो इन लीगल डॉक्यूमेंट से पहले वो इस चीज़ से इंश्योर होगा, इस चीज़ को पहला वो चेक करेगा कि यस
इस तरीके का रियल में ट्रांजेक्शन्स हुआ है, और तो ही उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। एवरी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस। कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है स्टूडेंट, उसका कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रूफ है, उसके बिना आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो। These पेपर आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। इसी पेपर को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। These अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर द बेसिस फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यही अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक तरह से बेस होता है, आपका सोर्स होता है, एक बुनियाद होती है जिसके बेसिस पर आप ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो स्टूडेंट? रिकॉर्ड करते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आया होगा। बुक्स कीपिंग का मतलब जिसके अंदर हम लोग रोज के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। वही हमारे लिए क्या है? बुक्स कीपिंग। दूसरा हमने देखा कि व्हेनेवर एनी पर्सन और अकाउंटेंट जो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करने जा रहा है, रिकॉर्ड करने जा रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे वो बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को स्किप करके उन पॉइंट्स को इस समय एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इस चैप्टर्स के लिए मस्ट है। बाकी पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स मैं वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एट दैट टाइम नहीं कर रहा हूँ, दिस टाइम नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में उसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाएंगे और वो सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस समय स्टूडेंट्स वो चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा नेसेसरी या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से वही चीज़ यहाँ पर हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, जिसमें फिर से आपको देखो इंट्रोडक्शन वही सेम चीज़ है। एवरी बिजनेसमैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी XYZ बिजनेसमैन है स्टूडेंट जो नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करता है। अगर 1, 2, 4 ट्रांजेक्शन्स आप करो तो उसको तो ओरली भी हम ध्यान में रख सकते हैं, बट एवरी बिजनेसमैन को देखोगे कि उनके पास नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, नंबर्स ऑफ पर्सन को सेल कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ पर्सन से परचेज कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ लोगों को पेमेंट, मतलब एवरी डे नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स टेकन प्लेस, जिसको आप ओरली ध्यान में नहीं रख सकते हो। सो वी रिकॉर्ड इन द बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर। तो हम लोग एक बुक्स में उसको सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो हम लोगों को फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प करेगा। उसी को आप बोल सकते हो बुक्स कीपिंग। ये जो रिकॉर्ड करते हो उसी को हम लोग बोल सकते हैं जर्नल। दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिमेंबर। अब ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको इजिली ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। अलग अलग बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ही कीप डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द नंबर्स ऑफ बुक्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आप कितना बुक्स बनाओगे, किस तरीके के बुक्स बनाओगे, ये तो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके के बिजनेस को कर रहे हो, आपके बिजनेस का वॉल्यूम क्या है। बट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट विच मस्ट बी मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन, जर्नल एंड लेजर। स्टूडेंट अलग अलग आप बुक्स बनाओगे, अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग बुक्स बनाएगा, लेकिन सारे बिजनेसमैन के लिए ये तो कॉमन हो जाता है कि दे मस्ट प्रिपेयर द जर्नल एज वेल एज लेजर। ये बुक्स तो उनको या एवरी बिजनेसमैन को, अकाउंटेंट को क्या करना है स्टूडेंट? बनाना है। थर्ड पॉइंट भी देखोगे सेम। द वर्ड्स जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स डे। देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। जर्नल क्या होता है स्टूडेंट? रोज के ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हो स्टूडेंट, वही आपका क्या होता है? जर्नल होता है। जर्नल कंटेन डेली रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड हिंस इट हैज बीन नेम सो। इसमें रोज के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो ना, एवरी डे के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, इसके लिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया? डेली रिकॉर्ड दे दिया, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जर्नल। As soon as transactions taken place, its debit and credit aspect are analyzed। ऑलरेडी आपने सेकेंड चैप्टर्स में पढ़ा स्टूडेंट की डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। तो जो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट के तौर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल, मतलब डेट वाइज। कोई भी अकाउंट जो लिखा जाता है स्टूडेंट्स हम लोग डेट वाइज लिखते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ देयर टेकिंग प्लेस, जैसे ही वो होता है ट्रांजेक्शन्स। जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। अब इसको एक तरह से प्राइमरी बुक्स भी हम लोग बोलते हैं या प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। अब प्राइमरी बुक्स और प्राइमरी एंट्री स्टूडेंट इसलिए इसको बोला जाता है
क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो सबसे पहले हम लोग उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेसिमेन बोलो, फॉर्मेट बोलो जर्नल का। अब इस तरीके से हम जर्नल बनाते हैं। एक कॉलम आपका फर्स्ट ये डेट हो गया, सेकंड पर्टिकुलर, ए एल एफ लेजर फोलियो, ये आपका डेबिट और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट क्रेडिट। तो जो डेट का कॉलम है उसमें हम लोग डेट रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर का मतलब ही होता है जानकारी, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हुआ उस ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, रिकॉर्ड करते हैं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। मैंने बताया कि जर्नल के बाद इस अकाउंट्स को और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम लेजर ड्रॉ करते हैं। जर्नल के बाद वी राइट द रिस्पेक्टिव थिंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेस, जिसको मैं लेजर बोल रहा हूँ, उसका हम पेज नंबर यहाँ पर लिखते हैं। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट स्टूडेंट क्रेडिट। तो यहाँ पर भी देखोगे सेम वही चीज है, डेट है, पर्टिकुलर्स, इन पर्टिकुलर्स कॉलम जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग। अब इसमें देखोगे डेबिट है, क्रेडिट है। इट रिकॉर्ड द नेम ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड, क्रेडिट में इट्स रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट, जो अमाउंट क्रेडिट में जा रहा है या जो ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट के लिए हुआ है उसको क्रेडिट, जो डेबिट के लिए हुआ है उसको डेबिट। नरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा स्टूडेंट। नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल। जो कुछ जर्नल के अंदर हुआ, जो कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ, उस ट्रांजेक्शन्स को स्टूडेंट वंस अगेंस्ट हम लोग अपने वर्ड्स में हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि आज परचेज हुआ, कि सेल्स हुआ, वी रिसीव्ड द पेमेंट, वी मेक द पेमेंट। तो जो कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ उस ट्रांजेक्शन्स को वंस अगेंस्ट हम अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर नरेशन हम लोग बोलते हैं। लेजर फोलियो नंबर, इट मीन्स बताया ना पेज नंबर ऑफ लेजर। मैंने बताया कि जर्नल आपका प्राइमरी बुक्स है, लेजर आपका सेकेंडरी बुक्स है। जर्नल के बाद हम अपने अकाउंट्स को कन्वीनियंट करने के लिए हम लेजर बनाते हैं। तो लेजर का पेज नंबर हम लोग उस जर्नल के सामने लिखते हैं, वही आपका लेजर फोलियो हो गया। एंड सेम डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इन दिस कॉलम अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट, डेबिट के अमाउंट को हम लोग डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के अमाउंट को हम लोग क्रेडिट के कॉलम में क्या करते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं। तो ये आपका डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। इसके बाद से देखोगे स्टूडेंट तो इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट फिर से चीज है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये पहले एज अ इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे था। आप कोई भी गुड्स स्टूडेंट खरीदते हो पिन से प्लेन तक ना, तो आपको गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे था और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से था। कहीं पे वेट के तौर पे लगता था, कहीं पे कुछ अलग नाम से ये टैक्स लगता था। लेकिन अब यहाँ पर वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी नाम दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी पूरे नेशन, पूरे कंट्री में चले जाओ, सेम रेट ऑफ टैक्स उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आपको स्टूडेंट क्या करना है, पे करना है। तो यहां पर है जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैज वैरायटी ऑफ टैक्स लेविड। लेविड का मतलब तरह से लगाना, अलग अलग टैक्स लगाते थे एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। टैक्स दैट एग्जिट बिफोर वेयर एग्जिट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी था, वेट के तौर पे था, इंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे था, सेंट्रल टैक्स था, सर्विस टैक्स था और ट्राई टैक्स। ये अलग अलग नाम से एक टैक्स थे। ऑल दीज टैक्स आर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। इन सारे टैक्स को उन्होंने कहां पर लाके रख दिया, जीएसटी के अंदर। दैट इज वाई जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। अभी यहां पर स्टेट वाइज टैक्स नहीं देना है, पूरे कंट्री के अंदर उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स। आप कहीं से भी वो गुड्स का डीलिंग करो, परचेज करो, सेल्स करो, आपको सेम टैक्स देना है। वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी इज स्टार्टेड 1 जुलाई 2017 को, 17 से ये एक्चुअल में एप्लीकेबल हुआ। अब इसके बाद देखोगे स्टूडेंट तो ये आपको रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। ये रेट ऑफ टैक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन्स का एंट्री करेंगे तो उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर कितना टैक्स देना है या कितना टैक्स आपको सामने वाले से लेना है, ये उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर लिखा रहेगा।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये टेबल क्या दिया है, सिर्फ इसके अंदर मैं इसका इंडिकेशन दूं कि जो चीजें काफी बेसिक हैं, जो बेसिक नीड की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा सा कम चार्ज करता है। जितना लग्जरियस में आप ऊपर ऊपर जाओगे उतना आपको रेट ऑफ टैक्स क्या करना है, ज्यादा देना है। जैसे देखो इन्होंने कुछ गुड्स बताया, गुड्स इसेंशियल कमोडिटी, जैसे उसने बता दिया फूड हो, ग्रेन हो गया, वेजिटेबल हो गया, सॉल्ट हो गया, इसके ऊपर देखो टैक्स क्या बोला उन्होंने, 0%। वही सर्विस में भी हो गया, चैरिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया, रोड ब्रिज हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है, 0। क्योंकि बेसिक नीड की चीजें हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीजें सभी लोगों के लिए नेसेसरी है। जो लोग गरीब हैं, पावर्टी लाइन के नीचे हैं, या जो किसी तरीके से अपना ब्रेड एंड बटर चला रहे हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इन सारी चीजों के ऊपर भी टैक्स चार्ज करने लगे तो। लो रेट देखो 5%। अब देखो यहाँ पर कॉमोडिटी जैसे एलपीजी हो गया, सिलेंडर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ने कितना चार्ज किया है, 5% इसके ऊपर क्या किया है, चार्ज किया है, जो रेट ऑफ टैक्स काफी कम है कंपेयर द अदर गुड्स। अब जो स्टैंडर्ड रेट है स्टूडेंट, यहाँ देखोगे गुड्स थोड़ा सा और लग्जरियस आपको मिलेगा, ये आपके जीने के लिए एकदम नेसेसरी नहीं है, इन गुड्स को साइडलाइन करके भी आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और गुड्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा चार्ज किया है। जैसे कंज्यूमर गुड्स में ब्रेड बता दिया, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, जेम्स है। अभी अगर आप सर्विस में चले जाओगे तो इन्होंने बताया गेस्ट हाउस है, सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है, प्रिंटिंग जॉब है, एटसेट्रा, इसके अंदर उन्होंने 12% बोला है। स्टैंडर्ड स्लैब 2 में उन्होंने देखो 18%, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूड। अभी यहाँ पर ये और लग्जरियस गुड्स हैं जो आपके लाइफ के लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इनके बिना भी आप अपना लाइफ चला सकते हो। जैसे इन्होंने बताया कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्बल आइटम्स बता दिया, CCTV बता दिया, कैमराज हो गया, मार्बल्स हो गया, एटसेट्रा। इसी तरीके से अगर सर्विस के अंदर जाते हो तो आउटडोर कैटरिंग हो गया, ड्रामा हो गया, सर्कस हो गया, सिनेमा हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। और जो हाईली लग्जरियस गुड्स हैं या जो हाई रेट ऑफ टैक्स है वो लग्जरियस आइटम्स हो गया, जैसे मोटरसाइकिल, स्पेयर्स पार्ट, एटसेट्रा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एटसेट्रा, टबोको, एटसेट्रा। सर्विस के अंदर जाओगे 5 स्टार होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बिना भी एक गरीब आदमी एक रह सकता है। लेकिन और भी जो चीज़ें थी, जो फर्स्ट वन हमने देखा, उन चीज़ों के बिना एक बेगर से लेकर रिच से रिच पर्सन को पर डे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा कवर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर टैक्स नहीं रखा। उसके बाद की जो चीज़ें हैं 5%, 12%, 18%, और जो सबसे ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें थी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना रखा, तो 28% का गवर्नमेंट ने क्या रखा है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का जो भी थियरी या जर्नल एंट्रीज है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।